कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा गांधी के जमाने में पलट दिया, राजीव गांधी के जमाने में पलट दिया था। करते डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोग का छोड़ देते हैं। उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए हम नहीं एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी। बोलिए नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए। जिनके ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है जिनके लिए इसलिए ये वही है जिनको घोटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए हाथों में आंसू आए थे। विपक्ष अभी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। गाली वाली मैडम को तो तुरंत ही गुस्सा आ जाता है और अपना आपा खो बैठती हैं। इसी डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत ने सुधांशु त्रिवेदी को कायर, झूठा आदि गालियों से नवाजा। आइए सुनते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाया जा सकता, तो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मिमिक्री नहीं की जा सकती। और दुख का विषय यह है कि वो पार्लियामेंट में सीढ़ी पे बैठ के की जा रही थी। और आपको पता है जहां सीढ़ी बैठे थे, इधर स्ट्रिप लगी थी, मीडिया वाले खड़े थे। अरे तथ्य में दम था तो जो यहां बोल रहे हैं आके बोलते कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, वो नहीं किया और बैठ के मिमिक्री कर रहे थे, क्योंकि पता है मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? मैं जानना चाहती हूं, सिर्फ इस मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? ये बताइए, मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का निलंबन करके चले कायर हैं आप, कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा गांधी के जमाने में पलट दिया, राजीव गांधी के जमाने में पलट दिया था। करते डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोग का छोड़ देते हैं। सुधांशु जी, क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए भाई, ये कायर है भैया। हमारी इनके जमाने में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव, एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए लगातार बोल रही है सुप्रिया श्रीनेत जी, आप तो लगातार बोल रही है। बोलने दीजिए। और देखिए, आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया, वो दिया क्योंकि आपने अपशब्द बोले होते। बराक ओबामा पे मुकदमा करिए जाके अगर हैसियत है। कायर, डरपोक, ये सब क्या है? डरपोक, कायर, ये सब कहना ठीक है? चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूँ तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मोदी की कबर खुदेगी, अपशब्द नहीं है। मोदी की मौत होगी, अपशब्द नहीं है। टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो भी अपशब्द नहीं है। कुत्ते की मौत, कल रजौरी में हमला हुआ, अभी तक 163 सिक्योरिटी पर्सनल की 2 साल में हत्या हुई है। एक संवेदना और श्रद्धांजलि का शब्द नहीं दिखा प्रधानमंत्री की ओर से या गृह मंत्री की ओर से। क्यों नहीं करते आप? प्रधानमंत्री ने नई प्रथा आजमाई है। अब कश्मीर में अगर आतंकवादी हमले में हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं लिखते हैं। अगस्त 2021 से यह नया ट्रेंड है। क्यों है? इसका जवाब दे सकते हैं आप? हाँ, जवाब दे। ऐसे नहीं, जवाब दीजिए। क्यों? बोलने दीजिएगा। आज कल इतनी बड़ी हुई, जवाब सुनिए ना सुप्रिया जी, इनके सवाल नहीं होंगे क्या? प्लीज मैडम जल्दी बोलिए, 4 लाइन का जवाब। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है, सुप्रिया जी प्लीज। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है जो उरी और बालाकोट के बाद हुआ। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर वहां का एमपी कहता है, फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब और बैठे थे और आर्मी चीफ के पांव काट रहे थे और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये होती है श्रद्धांजलि। आपकी तरह नहीं। आप करेंगे आतंकवाद पे बात, चुप रहिए। ये लोग क्या सीखेंगे जिस तरह बात हो रही है? मुझे लगता है मैं एक अकेली सब पर भारी, सीखा है किसी से मैंने ये। अब बात कर लेते हैं, एक आक्रोशित, आहत मंडली घूम रही है, खून खोल रहा है लोगों का, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का अपमान हो गया है। संसद, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान कर दिया। मुद्दा क्या है? मैं इन बच्चों से या नौजवानों से पूछती हूं, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है या किसी की कोई मिमिक्री कर रहा था? मुद्दा यह है, जो कानून पास हुए हैं उसके तहत आपके फोन का मैसेज कभी भी बंद किया जा सकता है, किसी का फोन कभी भी सर्वेलेंस पे लगाया जा सकता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा विपक्ष के बिना संसद है, मुद्दा खिलाड़ियों के बिना खेल है, मुद्दा लोगों के बिना सड़कें हैं। मुद्दा क्या है? एवरेज सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में। तो जब आप एक एवरेज सांसद को निलंबित करते हैं, आपने उसके साथ साथ उसकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को निलंबित करने का काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप, ये सांसद है। जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे
और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? संसद खिलौना है। और एक चीज और मैं बोल दूं अंत में, सिर्फ एक चीज मुझे बोलनी है। बिल्कुल संसद में सेंधमारी हुई, उन लड़कों के हाथ में बम भी हो सकता था, और उसकी जिम्मेदारी किसकी? इस सरकार की। क्यों नहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंटेड है 3 महीने से? क्यों कटौती करी गई बजट की? बहुत सारी चीजें, वो छोड़ दीजिए। आज ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है कि अगर इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में एडिक्शन बढ़ रहा है, देश में ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, देश में अराजकता फैल रही है। और अगर ये 1 into 1 इकोनॉमी और सोशियोलॉजी लोगों को नहीं समझ में आती, इसीलिए देश का हाल है जो हाल है। सुरक्षा की इतनी बड़ी सेंध, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वक्तव्य ही नहीं देना एक चाहते। नौजवान जो अंदर आ गया, वक्तव्य ही नहीं देना चाहते। अब वो सुरक्षा का आक्रमणकारी नहीं है, हमलावर नहीं है, आतंकवादी नहीं है, एक नौजवान है। इतना बड़ा था, आपके बगल वाले व्यक्ति को लगा शायद परिवार का चेहरा ही नहीं देख मगर पाएंगे। अब तो साफ हो गया, अब आपको रोजगार वाला नौजवान दिख रहा है। अब ये शॉपिंग मैच हो गया होता है। जनता ने पूछा कि क्या बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले? आप भी यही करते आए हैं। पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। जी बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे, जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जिन्होंने उदाहरण दिया, आप लोग कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माय चैम्बर। अब तो 2 ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहें कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने, फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक बात और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गेजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। बस ये अंतर है हमारी मैं बोलना चाहती हूँ, एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore parliamentary obstruction is not undemocratic. पार्लियामेंट का डिस्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए, ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं, एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी। बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा। ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे। मैं 1 मिनट बोली थी अभी तक, नहीं अभी 2.5 मिनट का टाइम और बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूँ कि ज्यादा इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं, लाफ्टर शो है, लाफ्टर चैनल है, चुने हुए सांसद हैं, 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर लाफ्टर चैनल है, लाफ्टर शो है और लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात कर रही है? सुनिए, रोजगार की बात बताता हूं। जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है, आप बैठ जाइए, और वो ऑटो चला रहा है। उसकी मां का बयान भी है कि
कि वो कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, ऑटो में बेहतर कमा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता था। और इसके बाद अब क्या बाय फैक्ट सामने आ रहे हैं, हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा था कंटिन्यूअसली, दिन में महीने में कई बार दिल्ली बेंगलोर लखनऊ बेंगलोर। वो पैसा कौन दे रहा था? शायद वही लोग हैं जो हमेशा सुरक्षा के ऊपर आइडियोलॉजिकल खबर देते हैं। ये वही है जिनके लिए अफसर हरात का मारा था, ये वही है जिनके लिए याकूब मेनन की पिटीशन थी, ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है जिनके लिए जहां बेटी थी। इसलिए ये वही है जिनको घोटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए हाथों में आंसू आए थे, पर संसद के हमले में जिन्होंने बलिदान कर दिए थे उन्होंने मेडल वापस कर दिए थे सोनिया गांधी के हाथों में आंसू नहीं। जब आप जो बोलना चाह रहे थे जल्दी से अपनी बात करिए। 42% बेरोजगारी है, उसका क्या जवाब बोलिए? देंगे। 42%, डाटा दिखाइए बेरोजगारी का। मैं बता रही हूँ आपको। अरे बता क्या रही, कोट करिए ना। एक तो आप दोनों इधर देख के बात कीजिए, बहुत हो गया आप लोगों का, प्लीज सदन को सर। देखकर आपसे भी और मैडम आपसे भी कह रही हूँ, आप लोग एक दोनों को देख के मत बात कीजिए, मैं तय करूंगी। आप उसको बताइए लेकिन मुझे देख के बात कीजिए। प्रताप सिन्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए हैं, एंट्री के कार्ड, जलेबी वो जांच कर, जलेबी नहीं, वो सदन के पटल पर हुई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर की कार्रवाई है, इसलिए उसकी जांच एजेंसी जांच करेगी। जैसे अपना तो कह रहे हैं कि संसद की सीढ़ी पर खड़े हुए निलंबन नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी जांच होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई निलंबन सदन के अंदर की कार्रवाई होता है, जांच के ऊपर नहीं हुआ। निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बेरोजगार युवक चाहिए था। अरे सुनो तो, बेरोजगार युवक होगा, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाला और बेरोजगार युवक। मजा आया। ममता बनर्जी का वह प्रस्ताव जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का संयोजक बनाने और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की पैरवी और प्रियंका गांधी को मोदी के विरुद्ध बनारस से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद बीजेपी लीडर अंगमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी बनारस लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़कर दिखाए। पॉल ने कहा कि आखिर ममता बनर्जी वाराणसी से चुनाव क्यों नहीं लड़ती? अगर ममता कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की जगह चुनाव लड़ने की हिम्मत रखती हैं, तो फिर उन्हें ऐसा करना चाहिए। क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं? इसके लिए यही उचित होगा कि हमारी सीएम लोकसभा इलेक्शन में पीएम मोदी के खिलाफ खड़ी हो। अंगमित्रा पॉल ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के भीतर दिखावे का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी स्थानीय चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर टीएमसी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। अब ममता बनर्जी को नई दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ मंच साझा करते देखा जा रहा है। यही तो अच्छी दोस्ती का दिखावा हो रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि टीएमसी का हाथ थामकर कांग्रेस आम चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मैं सवाल पूछती हूँ कि क्या अधीर रंजन चौधरी पीड़ित परिवार को जवाब दे पाएंगे? उन लोगों को क्या कहेंगे? बीजेपी लीडर की यह टिप्पणी ममता बनर्जी के उस प्रस्ताव के बाद आई है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का संयोजक बनाने और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की पैरवी की गई थी। मोदी जी का बोले है ना, मोदी जी का अगेंस्ट में प्रियंका वाड्रा को खड़ा कीजिए, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं खड़ा होती है? हम लोग तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री खड़ा हो। सीट शेयरिंग के पहले ममता बनर्जी, आपका अगर हिम्मत हो, प्रियंका गांधी को क्यों आप खड़े कर रहे? आप खड़ी हुई है प्रधानमंत्री जी का, आपको प्रधानमंत्री बनना है ना, तो प्रधानमंत्री जी के साथ लड़ेंगे हमारे मुख्यमंत्री। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।